हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफ़र पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है वो भारतीय भूगोल की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पेट्रोलियम। इसके मैं टू पार्ट्स दो वीडियो बना चुका हूं। इसके दो पार्ट मैंने आप बना दिए हैं, उनको आप जाकर देख लें। उसके बाद तीसरा पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा। इसके चारों पार्टों में जो भी पेट्रोलियम संबंधित क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हों या किसी स्टेट का पीसीएस दे रहे हों, टीजीटी एग्जाम दे रहे हों, रेलवे, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हों, वहां से अगर चारों वीडियो आप देख लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ये मुझे पूरी तरह विश्वास है कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो मैं आपको बता रहा था भारत में पेट्रोलियम। तो मैं भारत के पेट्रोलियम के बारे में मैंने आपको बताया था, भारत में पेट्रोलियम दो स्थानों से पाया जाता है। एक क्षेत्र होता है अभितटीय क्षेत्र, एक होता है अपतटीय क्षेत्र। तो मैं अभितटीय क्षेत्र में आपको बता चुका। अभितटीय क्षेत्र वह होता है जो धरातल होता है, जो भारत है उसका जो धरातली क्षेत्र है, यदि वहां से कोई पेट्रोल निकाला जाता है, कच्चा ऑयल निकाला जाता है, उसे अभितटीय क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद अपतटीय क्षेत्र वह होता है जो आपका जैसे अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, जो राज्य बसे हुए हैं, इनकी तरफ से कोई भी तेल शोधन कार्य किया जाता है तो उसे अपतटीय क्षेत्र कहते हैं। तो मैं आज आपको मित्र बताने वाला हूं अपतटीय क्षेत्रों के बारे में। किसके बारे में? अपतटीय क्षेत्रों के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूं। जैसे मान के चलिए, यदि भारत के किसी भूखंड से जो भी तेल का प्रोडक्शन होगा, जो खनन कार्य होगा, वो अभितटीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अभितटीय क्षेत्र कहलाता है। और इसके बाद यदि यही कार्य इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, यदि यहां से कोई खनन कार्य किया जाता है, यहां से कोई कार्य मतलब यहां से तेल निकाला जाता है इस क्षेत्र से, उसे अपतटीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? अपतटीय क्षेत्र कहते हैं। ये क्या है मित्र? अपतटीय क्षेत्र है। तो मैं आज आपको अपतटीय क्षेत्र मतलब अरब सागर में जहां से तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, या बंगाली खाड़ी की तरफ से कहां कहां से कच्चा तेल निकाला जाता है, तो आज मैं उसके बारे में आपको अध्ययन कराऊंगा। दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, प्लीज आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए मित्र, मैं आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों से गुजारिश है, आपसे मेरी विनम्र निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय आप वीडियो ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दिया करें प्लीज। और जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं उसको मित्र उसका आंसर बताने की कोशिश किया करें। तो ये मैंने आपको बताया अपतटीय और अभितटीय, इसको आप समझ चुके होंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा अपतटीय क्षेत्रों के बारे में। देखिए, अपतटीय क्षेत्र भी आपका दो तरह का होता है। अपतटीय क्षेत्र है, इसे भी दो भागों में बांटा जाता है। एक है आपका पूर्वी सॉरी पश्चिमी पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में मैं आपको मोस्टली जो अरब सागर में तेल शोधन कार्य किए जा रहा है, चाहे वो गुजरात का तट हो या कर्नाटक का तट हो या केरल का तट हो, इसके बारे में बताऊंगा, पश्चिमी तटीय के बारे में, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में। और दूसरा है मित्र आपका पूर्वी अपतटीय
क्षेत्र, इसके बारे में बताऊंगा। मतलब जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है उसकी तरफ वो पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, इन दोनों के बारे में आपको आज अध्ययन में कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं पश्चिम अपतटीय क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? पश्चिम अपतटीय क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। आप एक काम करें, मेरे साथ एक भारत का मैप बना लें। मेरे साथ आप एक भारत का मैप बना लें, जहां से क्वेश्चन और जितनी जरूरत है उतने हम लोग बनाएंगे। हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही मित्र बनाएंगे हम। इस तरीके से आप भारत का मैप बना लें मित्र। इस तरीके से आप भारत का मैप बना लें। तो देखिए, सबसे पहले मैं पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के बारे में। अब देखिए, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में कहां कहां से ऑयल निकाला जाता है वो आपको बताऊंगा मैं। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में कहां कहां से ऑयल निकाला जाता है उसके बारे में बताऊंगा। इसमें देखिए, सबसे पहले ये आपकी गुजरात का तट है, ये कच्छ की खाड़ी है और ये खम्मात की खाड़ी है। खम्मात की खाड़ी में फिर ध्यान दीजिए, ये कच्छ की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है मित्र? कच्छ की खाड़ी है। ये गुजरात का तट है। गुजरात राज्य एक ऐसा है जो समुद्र से सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा बनाता है। इसमें यह कच्छ की खाड़ी है। कौन सी? कच्छ की खाड़ी है। और यह खम्मात की खाड़ी है। खम्मात की खाड़ी में मित्र यहां पर गुजरात में खम्मात की खाड़ी में एक क्षेत्र है, आलिया बेट। आलिया बेट, आलिया बेट एक क्षेत्र है जहां से शोधन कार्य किया जाता है, जहां से निकाला जाता है। कौन सा क्षेत्र है मित्र? आलिया बेट। आप लोग इसी तरीके से लिखते जाएं, मैं एक एक को बताऊंगा। आलिया बेट, आलिया बेट है। उसके बाद महाराष्ट्र के तट पर यहां पर ये बॉम्बे हाई है। कौन सा है मित्र? बॉम्बे हाई है। और इसी के दक्षिण में, बॉम्बे हाई के दक्षिण में देखिए, यहां मुंबई है सालसेट द्वीप पर। सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है। सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो आप बता सकते हैं सालसेट द्वीप पर आपका मुंबई बसा हुआ है। और इस सालसेट द्वीप के दक्षिण में, यानी मुंबई के दक्षिण में, आपका बॉम्बे हाई है, जहां से क्रूड ऑयल निकाला जाता है। इसके बाद बॉम्बे हाई के दक्षिण में, महाराष्ट्र के पश्चिम में, बॉम्बे हाई के दक्षिण में एक क्षेत्र और है, जिसे बसीन, बसीन क्षेत्र। यहां से तेल निकाला जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप इतिहास पढ़े हो, बसीन की संधि हुई थी, वो किन कब हुई थी और किन किन के बीच हुई थी? मैं एक छोटी सी हिंट दे देता हूं आपको। मराठा थे उस समय, मराठा थे। आपको यह बताना है बसीन की संधि किस किस के मध्य हुई थी, किस मराठा शासक के मध्य हुई थी, आपको यह बताना है। मैंने आपको एक छोटी सी हिंट मराठा दे दिया है। तो मैं वो, हालांकि हिस्ट्री का टॉपिक है, मैं जो अपतटीय क्षेत्र बता रहा हूं उसमें सबसे पहले आलिया बेट, ये गुजरात में पड़ता है। और ये खम्माती खाड़ी में है। कहां पर मित्र? खम्माती खाड़ी में। एक बात फिर सुन लीजिए, ये कच्ची खाड़ी है और ये खम्माती खाड़ी। खम्माती खाड़ी में आलिया बेट जो क्षेत्र है, आलिया बेट मोस्टली एक द्वीप है मित्र। उसके नाम पर ही, उसके नजदीक ये शोधन कार्य किया जाता है, यहां से निकाला जा रहा है। उसके नाम पर ही, उस द्वीप के नाम पर, आलिया बेट के नाम पर ही उस क्षेत्र का नाम आलिया बेट क्षेत्र रख दिया गया। उसके बाद इसके दक्षिण में बॉम्बे हाई है। क्या है? बॉम्बे हाई। इन दोनों के बीच में सालसेट द्वीप और है। कौन सा मित्र? सालसेट द्वीप। चलो बता देता हूं मैं आपको। सालसेट द्वीप है ये। हालांकि सालसेट द्वीप, इस पर मुंबई बसा हुआ है। क्या इस पर मित्र? मुंबई इसी पर है।
आप लोग याद रखोगे कि मुंबई किस द्वीप पर है, मुंबई सालसेट द्वीप पर है। तो देखिए सबसे पहले खम्माती खाड़ी में क्या है, आलियावेट है, एक द्वीप है, उसी के नाम पर उस क्षेत्र का नाम जहां से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है, वहां से उसका नाम आलियावेट रख दिया गया है। आलियावेट के दक्षिण में सालसेट द्वीप है जिस पर मुंबई बसा हुआ है। सालसेट द्वीप के दक्षिण में बॉम्बे हाई है जहां से काफी मात्रा में, अधिक मात्रा में क्रूड ऑयल निकाला जाता है। इसके दक्षिण में वसीम का क्षेत्र है जहां पर इस समय सबसे अधिक क्रूड ऑयल के, कच्चे तेल के भंडार हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए मित्र, ये पूछे जाते हैं, इनके मैं एक एक करके इन सबके बारे में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आलियावेट के बारे में। किसके बारे में मित्र, आलियावेट के बारे में। देखिए आलियावेट क्षेत्र, इसके बारे में बताऊंगा। पहला पॉइंट आपको यह क्लियर हो गया कि ये कहां पर है, यह खम्मात की खाड़ी में है, खम्मात की खाड़ी में है। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा, गुजरात राज्य के तट पर, कहां पर मित्र, गुजरात राज्य के तट पर। कहां पर है, गुजरात राज्य के तट पर, मतलब पश्चिमी तट पर, तट, पश्चिमी तट पर अरब सागर में। कहां पर मित्र, अरब सागर में, अरब सागर में है। कहां पर मित्र, अरब सागर में है ये। इतना क्लियर हो गया। जो आलियावेट क्षेत्र है वह खम्माती खाड़ी में है और गुजरात राज्य के पश्चिमी तट पर अरब सागर में है। कहां पर है, अरब सागर में। यह आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। इसकी और क्या विशेषता है, इसके बाद दूसरा देखेंगे बॉम्बे हाई। दूसरा कौन सा मित्र, इसमें कोई खास नहीं है, यहां से केवल कच्चा तेल निकाला जाता है। दूसरा है मित्र आपका बॉम्बे हाई, ये इंपोर्टेंट है। ये कौन सा है, इंपोर्टेंट, बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई। आप लिख सकते हैं यह सालसेट द्वीप ब्रैकेट में लिख सकते हैं मुंबई, द्वीप के दक्षिण में है। कहां पर मित्र, दक्षिण में है। इतना क्लियर हो गया आपको। यह सालसेट द्वीप के दक्षिण में है, दक्षिण में अरब सागर में है। कहां पर है, अरब सागर में महाराष्ट्र के तट पर। कहां पर, महाराष्ट्र के तट पर है। इतना आपको क्लियर हो गया। इसका और मित्र दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, यहां पर सबसे पहले, यहां पर जो सबसे पहले जो कार्य किया गया था, यहां पर सबसे पहले कार्य किया गया था वो 1974 में किया गया था। मतलब यहां पर सबसे पहले जो तेल खोजा गया था वो 1974 में खोजा गया था। तो 1974 में, 1974 में कच्चा तेल खोजा गया। कब खोजा गया मतलब 1974 में यहां पर कच्चा तेल खोजा गया था। और 1976 से, कब से, 1976 से यहां से
कच्चे तेल का उत्पादन कार्य शुरू हुआ। इतना क्लियर हो गया मित्र कि बॉम्बे हाई है जो सालसेट द्वीप के दक्षिण में है, अरब सागर महाराष्ट्र के तट पर है। 1974 में यहां पर सबसे पहले तेल की खोज की गई थी और 1976 से यहां से तेल का उत्पादन शुरू कर दिया गया था। आप नोट करिए इसे। उसके बाद देखिए, इसी में लिखाऊंगा अभी, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए मित्र। इसके बाद देखिए, यहां से जो ऑयल निकाला जाता है, यहां से जो बॉम्बे हाई से ऑयल निकाला जाता है, वह जो समुद्र है उससे 80 मीटर की गहराई से, कितना, 80 मीटर की गहराई से ऑयल निकाला जाता है। तो आप लिख सकते हैं यहां से 80 मीटर, किलोमीटर नहीं, मीटर की गहराई से, कच्चा तेल निकाला जाता है। इतना क्लियर हो गया। 80 मीटर की गहराई से कच्चा तेल निकाला जाता है मित्र। ये जो तेल निकाला जाता है वह जो भारत के जहाज है, भारत का जो जहाज है, शिप है, पानी का जहाज, उस पर एक मशीन लगी होती है। वो पानी के अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि समर वगैरह होती है गांव में, उसी तरीके से वो एक मशीन लगी होती है, वह पाइप को अंदर भेजती है। जब वह, क्योंकि समुद्र पे जल होता है, उसके अंदर जमीन होती है, उस धरातल से वो अंदर जाकर के, क्योंकि जो कच्चा तेल है वो परतों में होता है। किसमें होता है? जो चट्टान है उनकी परतों में पाया जाता है, और वो उस जहां पर ऑयल है वहां तक एक पाइप के माध्यम से मशीन को पहुंचा जाता है। तब बड़ी प्रेशर के साथ वो कच्चा तेल ऊपर से वहां से निकलता है। तो यहां से निकालने के लिए एक जहाज है भारत के पास। कौन सा है? एक जहाज है, उसका नाम है सागर सम्राट है मित्र। क्या है? सागर सम्राट है। यहां पर आपको एक रोचक तथ्य बताने वाला हूं। यह सागर सम्राट है जो शिप है, जिसके माध्यम से भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कच्चा तेल निकालती है बॉम्बे हाई से। यह जापान से खरीदा गया था। किससे खरीदा गया था? जापान से। जो सागर सम्राट है, इसको सरकार ने जापान से खरीदा था। अर्थात आपने देखा होगा जो 1 रुपए का नोट है, कौन सा, मैं अलग से इस पॉइंट को बता रहा हूं, जो 1 रुपए का नोट है, 1 रुपए के नोट पर आपने एक जहाज देखा होगा, पानी का जहाज। पीछे वेस्ट साइड में, उल्टी साइड में जो पानी का जहाज देखा होगा, जो समुद्र में से कच्चा तेल निकाल रहा है, वही सागर सम्राट है। क्या है वो? सागर सम्राट है। 1 रुपए के नोट पर अंकित होता है। 1 रुपए के नोट पर क्या है वो? अंकित है। जो सागर सम्राट है, जिसे भारत सरकार ने जापान से खरीदा था, वह 1 रुपए के नोट आपने देखा होगा, उस पर उसका चित्र अंकित है। इसी के माध्यम से बॉम्बे हाई से, कहां से? बॉम्बे हाई से कच्चा तेल निकाला जाता है। क्या उत्पादन किया जाता है? निकाला जाता है, क्रूड ऑयल। और इसमें मशीन लगी हुई है जो 80 से 90 मीटर की गहराई से जाकर के तेल को निकालती है। तो आप इसे अलग से नोट कर सकते हैं। यह आपको क्लियर हो गया। निकाला जाता है 80 मीटर की गहराई से,
यह क्षेत्र लगभग लगभग देखें, यह क्षेत्र 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला है, काफी बड़ा है, फैला है। भारत में सबसे अधिक तेल का उत्पादन इसी जगह से होता है, आप नोट कर सकते हैं। भारत में सबसे अधिक तेल का उत्पादन यहीं से होता है। भारत में जो भी अपतटीय क्षेत्र में, मैं केवल अपतटीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं, अवतटीय क्षेत्र की नहीं, भारत में जो बंगाली खाड़ी या अरब सागर की तरफ से जो ऑयल निकाला जाता है, उसमें सबसे अधिक बॉम्बे हाई से इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है, इसे आप नोट कर लें। उसके बाद देखिए वसीम, उसको बताता हूं आपको वसीम। उसके बाद देखिए वसीम, देखिए वसीम आपको यह क्लियर है, महाराष्ट्र के पश्चिम में है, अरब सागर में है और बॉम्बे हाई के दक्षिण में है। पहला पॉइंट, यह बॉम्बे हाई के दक्षिण में है, बॉम्बे हाई के दक्षिण में है। इतना क्लियर हो गया, ये बॉम्बे हाई के किसमें, दक्षिण में है, अरब सागर में। दूसरा पॉइंट क्या है, अरब सागर में, अरब सागर में है। तीसरा पॉइंट यह है कि अपतटीय क्षेत्रों में सबसे अधिक भंडार है इस जगह पर। अपतटीय क्षेत्र हैं, चाहे आलिया वेट ले लीजिए, बॉम्बे हाई ले लीजिए या वसीम ले लीजिए, या फिर इधर कोई भी जहां जहां पाए जाते हैं वो कोई क्षेत्र ले लीजिए, उन सब में सबसे अधिक कच्चे तेल का भंडारण वसीम क्षेत्र में ही है। कहां पर है, वसीम क्षेत्र में ही है। तो आप लिख सकते हैं सबसे अधिक भंडारण, सबसे अधिक भंडारण कहां पर है, वसीम में है। कहां पर है, वसीम में है। वसीम में। तो ये क्लियर हो गया आपको कि बॉम्बे हाई के दक्षिण में है, अरब सागर में है, सबसे अधिक भंडारण है इस जगह पर। क्या है, सबसे अधिक भंडारण है, ये आपको क्लियर हो गया। दूसरी बात मित्र और है, यहां से जो ऑयल निकाला जाता है, यहां से जो ऑयल निकाला जाता है वो लगभग लगभग 1900 मीटर की गहराई से निकाला जाता है, इतना क्लियर हो गया कि यहां से जो ऑयल निकाला जाता है वो सबसे अधिक, मतलब 1900 मीटर की, 1 किलोमीटर और 900 प्लस 900 किलोमीटर, 900 मीटर, 1900 किलोमीटर की गहराई से निकाला जाता है। अच्छा, इसके लिए आपका जो सागर सम्राट जो जहाज था पानी का, वो काम नहीं करता है। इसके लिए यहां से निकालने के लिए एक भारत सरकार ने दूसरा जहाज, जिसका नाम वेलफोर्ड डार्विन है, डॉल्फिन, क्या है उसका नाम, मैं थोड़ा अलग लिख देता हूं इधर। यहां से ऑयल निकालने के लिए जो शिप है उसका नाम वेलफोर्ड, दूसरे पेन से लिख देता हूं मैं, वेलफोर्ड डॉल्फिन। ये पानी का जहाज है मित्र, ये बहुत बड़ा है, काफी मात्रा में बड़ा है ये वेलफोर्ड डॉल्फिन। ये शिप है, क्या है मित्र, शिप है। इस पर जैसे आपने देखा इस तरीके से शिप होता है,
इस पर यहां पर ये मशीन लगी हुई है, इस तरीके से मशीन लगी हुई है, और इस मशीन के माध्यम से इस तरीके से क्रूड ऑयल निकाला जाता है। जो वॉल्फ्रेड डॉल्फिन है, ये शिप है जिसके माध्यम से वसीम से, कहां से, वसीम जो क्षेत्र है वहां से कच्चा तेल निकाला जाता है, और यह लगभग कितना है, 1900 मीटर की गहराई से निकलता है। कितना, 1900 मीटर की गहराई से ये कच्चे तेल को निकालता है। तो आप लोग याद रखेंगे, कोई पूछ लिया जाता है बेलफोर्ड डॉल्फिन क्या है, तो आप बता सकते हैं बेलफोर्ड डॉल्फिन ये एक शिप है जो कच्चे तेल निकालता है। क्या निकालता है, कच्चा तेल निकालता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बेलफोर्ड डॉल्फिन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि यह कच्चा तेल निकालने वाला एक शिप है, पानी का जहाज है जिस पर मशीन लगी होती है, जिसके माध्यम से क्रूड ऑयल निकाला जाता है। भारत ने अभी इसको खरीदा था, और यह सागर समृद्धि का पार्ट है, और ये पांचवी पीढ़ी का, जैसे 5G का ये पार्ट है। किसका, 5G का, पांचवी पीढ़ी का ये शिप है। आप लिख सकते हैं ये पांचवी पीढ़ी का, यहां से बेलफोर्ड डॉल्फिन शिप द्वारा कच्चा तेल निकाला जाता है। मित्र मैं बोल रहा हूं उसे आप लिखते, बेशक आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन मैं आपको जो बोल रहा हूं वो लिख सकते हैं। यहां से बेलफोर्ड डॉल्फिन शिप द्वारा कच्चा तेल निकाला जाता है। यह आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है, देखिए मित्र कुछ पॉइंट हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी खनन कार्य होते हैं, चाहे खनन कार्य हुआ या उत्खनन कार्य हुआ, उस पर वह क्षेत्र हमेशा राज्य सूची के विषय में आते हैं। किस में आते हैं, संविधान के अनुसार राज्य सूची के तहत आते हैं। कब आते हैं, राज्य सूची के तहत आते हैं। जैसे कोई भी खनन कार्य हुआ, कोई भी उत्खनन कार्य हुआ, जैसे कोयले की खान हुई, बालू से संबंधित हुआ, बलुआ पत्थर हुआ, ग्रेनाइट पत्थर हुआ, तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होता है। लेकिन जो भी समुद्र में कार्य किए जाते हैं, चाहे अरब सागर में, हिंद महासागर में या बंगाली खाड़ी में, जो भी कार्य किए जाते हैं, शोधन कार्य किए जाएं, परीक्षण किए जाएं, वैज्ञानिक शोधन कार्य किए जाएं, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया था, 1957 में एक अपतटीय क्षेत्र विधेयक पास किया था। क्या किया था, 1957 में अपतटीय क्षेत्र विधेयक पास किया था, जिसे अपतटीय क्षेत्र विधेयक कहते हैं। उसके द्वारा यह डिसाइड हुआ कि जो भी अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाली खाड़ी में जो भी शोधन कार्य किए जाएंगे, उस पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा। किसका, केंद्र सरकार का अधिकार होगा। इतना क्लियर होगा मित्र। इस पर किसका अधिकार होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पर अधिकार होगा। जबकि जो धरातल पर कार्य किए जाते हैं, उस पर राज्य सरकार का अधिकार होता है, राज्य सूची का विषय होता है, चाहे आप वो खनन कार्य किया जा रहा हो या उत्खनन कार्य किया जा रहा हो। तो मित्र ये आपको क्लियर हो गया। पश्चिम अपतटीय क्षेत्र के बारे में बता चुका हूं आपको मैं। उसके बाद बताता हूं मैं जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, कौन सा, पूर्वी तटीय क्षेत्र है, उसके बारे में बताऊंगा। पूर्वी तटीय क्षेत्र में कहां कहां से क्रूड ऑयल निकलता है। तो आप एक काम करें, एक मेरे साथ भारत का मैप बनाएं।
इसी तरीके का हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही बनाएंगे हम। देखिए मित्र, आपने देखा होगा ये गोदावरी नदी है, इस तरीके से कृष्णा नदी है और ये कावेरी नदी है। गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, नदियों के बारे में हालांकि मैं बता चुका हूं। तो जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाली खाड़ी है इधर साइड। और जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है वहां से दो जगह से कच्चा तेल निकाला जाता है, जिसमें आप कह सकते हैं एक क्षेत्र को, एक आपका क्षेत्र ये है, ये वाला, और एक कावेरी वाला है। कौन सा है, कावेरी वाला। तो इसमें कौन कौन सा है मित्र, सबसे पहले ये गोदावरी और कृष्णा वाला बेसिन है। कौन सा, गोदावरी और कृष्णा बेसिन, मतलब कृष्णा और गोदावरी के जो बीच का क्षेत्र है उसे बेसिन कहा जाता है। और दूसरा है मित्र कावेरी बेसिन, कावेरी बेसिन, जहां से कच्चा तेल निकाला जाता है, जहां से कच्चा तेल निकाला जाता है। अब देखिए गोदावरी कृष्णा बेसिन में कौन कौन से क्षेत्र हैं और कावेरी बेसिन में कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो आपको बताता हूं। सबसे पहले एक क्षेत्र ये है, इसे रावा क्षेत्र कहते हैं। कौन सा है मित्र, रावा क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र है, रावा क्षेत्र है। आप नोट कर लीजिए। दूसरा है यहीं पर, ये अमलापुर, अमलापुर, अमलापुर है मित्र। एक रावा क्षेत्र है और एक अमलापुर क्षेत्र है, और ये दोनों आंध्र प्रदेश में मित्र। कहां पर हैं, ये दोनों आंध्र प्रदेश में हैं, आंध्रा में है। इतना क्लियर हो गया। गोदावरी और कृष्णा के बीच का जो क्षेत्र है, जिसे गोदावरी कृष्णा बेसिन कहा जाता है, यहां पर क्षेत्र तो काफी है, लेकिन जो इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से उन्हीं के बारे में बताऊंगा। पूछ लिया जाता है अमलापुर निम्न में से, अमलापुर क्षेत्र निम्न में से किसके लिए जाना जाता है, कोयले के लिए, तेल के लिए, या अन्य किसी के लिए। तो आप बता सकते हैं ये किसके लिए जाना जाता है, कच्चे तेल के लिए जाना जाता है। और कहां पर है ये, आंध्र प्रदेश राज्य में है। रावा कहां पर है, आंध्र प्रदेश राज्य में। किसके लिए जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं क्रूड ऑयल के लिए, कच्चे तेल के लिए जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे मित्र, जो कृष्णा बेसिन है, सॉरी कावेरी बेसिन है, इसमें आप लिख सकते हैं दोनों के नाम, इसमें आप लिख सकते हैं दोनों के नाम। नंबर बे पर है अमलापुर, अमलापुर। नंबर 2 पर है रावा क्षेत्र। और ये दोनों कहां पर मित्र, आंध्र प्रदेश में है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, अब देख कावेरी पे आ जाइए, कावेरी बेसिन में इसमें है एक क्षेत्र ये है, नूरी मानस। कौन सा क्षेत्र है, एक नूरी मानस है। ये एग्जाम बहुत पूछा जाता है। दूसरा है कोयरल, कोयरल काली पल्ली, ऐसे नाम होते हैं तमिलनाडु में, कोयरल काली पल्ली। मैंने इसे 3 भागों में याद कर किया था, कोयरल अलग, काली अलग और पल्ली अलग। कोयल कैसी होती है, काली होती है और पल्ली की तरह से वो उड़ती है। तो कोयरल काली पल्ली,
ये कहां पर है मित्र? ये दोनों तमिलनाडु में है। कहां पर है ये? तमिलनाडु में। यहां से तेल निकाला जाते हैं, तेल क्षेत्र है ये तेल क्षेत्र है। ये मित्र मानम, ये मानम है मित्र, नूरी मानम क्षेत्र है। और कोयरल कालीपल्ली नूरी मानम ये तमिलनाडु में है। और अमलापुर क्षेत्र, रावा क्षेत्र ये मित्र आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। और ये सब कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में है मित्र। कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में है, जहां से तेल निकाला जाता है। तो देखिए यहां पर कौन कौन से हैं तमिलनाडु में। वहां पर भी मैप में बना लिख ले सकते हैं और यहां पर भी लिख सकते हैं, नूरी मानम। और दूसरी है कोयरल कालीपल्ली, कोयरल कालीपल्ली ये कहां पर है? और ये मित्र दोनों तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। इसको आप नोट कर लीजिए मित्र। देखिए अपतटीय क्षेत्र से जहां जहां से जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली क्षेत्र पूछे जाते हैं। यदि आप क्षेत्रों को, जैसे अमलापुर हुआ, रावा हुआ, बॉम्बे हाई हुआ, इस तरीके से आप क्षेत्रों को एक दो बार रिवीजन कर लेंगे, एक दो बार वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देख लेंगे, तो मुझे विश्वास है कि दोस्त कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट शानदार वीडियो में आपके सामने फिर आऊंगा, जो इसी का पार्ट होगा 4th, और वो होगा अपतटीय क्षेत्र का, जिसमें राजस्थान और गुजरात का जो तट है, जहां से तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।